जी बुल्लू गुरु जी आप लोगन का जमाना एगो अलगे रहल। अरे वाह वाह। ओ घरी गीत गवाइल का हो लाले लाले होठवा से चुए ललैया हो की रस चुएला जैसे अमवा की मुजरा से रस चुएला। ओकरे मुहावा में करासल गाड़ल है का ना भैया प्रेम रहे। मार ओ घरी गीत गवाइल का हो नई झुलली के छैया बलम दोपहरिया बिताल हो। ओ घरी गीत गवाइल का हो श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। ओ घरी गीत गवाइल का हो बाहरों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। आज के जमाने में गीत गवाता का हो मारब भतरा के गोली खेलब देवरा से होली। बोल बोल सही सही लोग बड़ा सुनत मन खूब खुश बाड़ा। आज गीत गवात बा सही सही बताओ कि केकरा पर रहबे। ऊ कहते कि भासुरा पर जमाना एडवांस और एडवांस जमाने में लोगन का मानसिकता और सोच एडवांस हो गई। खाली लइकवे वो गीतिया के सुन के मिलियन में नहीं खा पहुंचावत। कुछ पुरनिया लोग भी बा भैंस में जाके सुनता। कुछ पुरनिया लोग बा ताले में जाके आया कोरा बैठ के गढ़ही के हेठे सुनत लोग बा। करे ई का गौले है तो ऊ गाना लोग सुनता ई नींबू खरबूजा भइल बार नींबू दुनो जुनी एकर पूजा भइल ई नींबू खरबूजा भइल। तो इहो लोग कहता लोग कि करे ये युग में इहो होखे लागल का नींबू खरबूजा होता। ई कैसे भाई अच्छा वो गाना कितना जाता कितना हो 150 मिलियन वाह 200 मिलियन पार। आ गाना गा देबा का हो अइहा भगवान हमारा अंगना में ओहो 2000 रात भर में चल जाओ बड़ा मुश्किल है तो वो अपन किस्मत है। वाह वाह बाकी वो घरी गवाइल गीत का गवाइल का हो अंगने में खिले अंगने में फूले फूले गेना रे नाना दीता बाजेला बधैया ओही अंगने में बाजेला बधैया ओही एक लाइन और गवाए ननदी भौजिया दोनों एक के समगुरिया तो ननदी भौजिया दोनों एक के समगुरिया तो दुनू कपिया परी देसियोरा दुनू कपिया परी देसियोरा। बाकी बतावल गईल इस सृष्टि का रचना जब कईल गईल हो भैया उस समय कवन रहल कौन हो ओ सृष्टि का रचयिता के रहल के हो भाववा सृष्टि रचल ब्रह्मा गुड़वा नियमित बात रहली समैया वही रतिया के रहली समैया वही रतिया के आधी रात का बेला
ब्रह्मा जी सृष्टि का रचना कैलन और सृष्टि पर मानव का रचना भइल। लोग कहेला कि जेकर आकार बनल ओके बेकार हो जाए के बा। आकार हमारे आप का बनल, आकार भगवान श्री राम का बनल, मुरलीधर कन्हैया का आकार बनल, शिवदानी भोलेदानी का आकार बनल। जेके हम आप भगवान मानीला वहू के बेकार होखे के पड़ गई। जब आकार बनल तो बेकार होखे के बाद सत्य का हो केवल निराकार जेकर आकार नहीं थे। कहल जला कि बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। जिनके पल्ले ना हाथ है ना पैर है ना मुख है ना कान है, फिर भी पूरी दुनिया का भ्रमण करे वाला वह निराकार। जिसने निराकार को भजा आवागमन से मुक्ति मिली, जिसने निराकार को भज लिया जन्म मरण से छुटकारा हो गई। भाव बा अधीरातिया के बिसुरी वृंदा घरे गईले। एगो सती रहल जौने सती का नाम बतावल गई तुलसी वृंदा। ओ तुलसी वृंदा का पति जलांधर बड़ा उत्पाती रहल। केहू के अपने आगे लखे ना, केहू देवता देवी के देखे सरियाम चहेट ले, मारे गर्दन कट जा। देवता में तबाही मच गई, देवलोक में देवता लुकाए लगलन। सब लोग भाग के विष्णु भगवान की लगे जाके अर्जी लगावत हुन, प्रभु जियल हराम कैले बा, जलांधर देवलोक में चढ़ाई कैले बा। ई जब तक मराई ना तब तक देवलोक में शांति आई ना। विष्णु भगवान एक दिनमा वही जलांधर का रूप ले करके और वही तुलसी वृंदा की लगे गईलन। जलांधर चल गई नहाए नदी। अब विष्णु भगवान जाय के वही तुलसी वृंदा की लगे बैठल हुन। मीठी मीठी बात होत बा, प्रेम नैनाचार होत बा। कहला का मतलब भगवान विष्णु वो तुलसी वृंदा का जवन सत रहल भंग कर दिहलन। और जब तुलसी वृंदा का सत भंग कैलन तो जलांधर के मारल आसान हो गई। भइल का अधीरातिया के विष्णु वृंदा घरे गईले। वृंदा का पति तब जलांधर मरईले। देवतन का बचल तहिए जानिए मितवा, देवतन का बचल तहिए जानिए मितवा। तो रहली समैया आधी रतिया के, रहली समैया आधी रतिया के। आधी रात का बेला रहल, तुलसी वृंदा का सत भंग कैल विष्णु भगवान और जलांधर का मौत सुनिश्चित कैल गई। देवताओं द्वारा जलांधर को मारा गया और जब जलांधर मराइल तो देवलोक में शांति बनल। दूसरी लाइन कवि जी लिखत उनका अधीरातिया के कपि लंकावा में गईले। लेके सुसैन बैठ के रामदल में रहीले। भगवान राम लंका पर चढ़ाई कैलन।
रावण के मार के जानकी के लेके अइलन सब जानत बा। लेकिन लड़ाई के दौरान जब लक्ष्मण के शक्तिबान लगल ले करके अपने विश्राम कक्ष में भगवान राम लक्ष्मण के गोद में रोवत हुवन। हनुमान जी विभीषण से पूछत हुवन, विभीषण बतावत हुवन लंका में जा सुसैन वैद के लेके आवा, उहे बतैहन कि लक्ष्मण का प्राण कैसे बची। आधी रात का बेला भगवान राम के आदेश और आज्ञा का पालन करते हुए हनुमान उड़ जलन और उड़ के गईलन वही लंका में सुतले सुसैन वैद के उठा के लेके रामादल में आ गईलन। और जब रामादल में अइलन नींद टूटल, सुसैन वैद हैरान हो गया, सवाल किया। हनुमान जी कहे चिंता मत करा, केहू मारी गरियाई ना। भगवान राम का छोट भाई लक्ष्मण जेके शक्तिबान लगल, खाली उपचार का विधि बता दा, जान कैसे बची। वह सुसैन वैद बताया, भगवान आपका जोन भाई जेके शक्तिबान लगल बा, प्राण हम बचावे का जिम्मेवारी लेत बानी, लेकिन कोई संजीवनी लावे तब। हनुमान जी पूछ रहल हुवन, सारी बात को बताया सुसैन वैद। हनुमान जी उड़ल हुवन आ चलल हुवन संजीवनी लियावे बदे। कैसे? आधी रातिया के कपी लंकावा में गईले, लेके सुसैन वैद के रामादल में अइले। जीवनी लियले हनुमान ये मिटावा, जीवनी लियले हनुमान ये मिटावा, तो रहली समैया आधी रतिया के। रात का बेला कुछ लौकत ना बा। हनुमान जी एक संजीवनी बूटी के चक्कर में पहाड़वे उठा लेलन, लेके अइलन। वह सुसैन वैद संजीवनी बूटी को कूट करके बताया जाता है हनुमान को वह वीरताई और शबाशी देते हुए जब मुँह में 2 बूंद संजीवनी बूटी का रस करलन, लक्ष्मण का आँख खुलल और धीरे 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 उ जो शक्तिबान के असर रहल शरीर से खत्म होके लगल। सब लोग मिलकर के हनुमान जी के बधाई लोग देत बा। भगवान राम उठ करके हनुमान जी के गले लगा लिहलन। बाकी तीसरी लाइन लिखल गई, आधी रतिया के जन्मे कुंवरा कन्हैया, लेके वसुदेव चलले देवकी के, लेके वसुदेव चलले जसोदा के भैया। आधी रात का बेला भगवान कन्हैया का जन्म भइल भादो का अनहरिया में 12 बजे। जवन रूल आज भी हम आप अपने गांव में निभाइला, मंडप लगा करके पंडाल लगा करके कीर्तन भजन दिन भर गा के 12 बजे रात का एगो खीरा का पेट फाड़ल जाला आ कहल जाला कि भगवान जन्म गइलन। 12 बजे भगवान कन्हैया जन्म जब लेहला, जेल का जवन ताला रहल टूट गई, बेड़ी टूटल। माई लेके गोद में लाल के रोवत बाड़ी, पापी कंस के नजर पड़ी, बेटा के मार के मुआ घली, लेके जाई बेटवा के। रात का 12 बजे सूपे में धैलन, कपारे पर धैलन और बेटा के लेके चल दिहलन। कैसे? अधीरतिया के जन्मे कुंवर कन्हैया,
वसुदेव चलले जसोदा के भैया पाप के मिटवले भगवान ये मितवा पाप के मिटवले भगवान ये मितवा रहली समैया आधी रतिया के कोई कोई कहेला कि राशि में बदमाशी लिखल बा। राशि पर कुछ लोग विश्वास करेलन जे यहाँ पंडित जी के यहाँ तो राशि देखबई हम बाकी हम कहिला कि राशि जेकर मैच क गई बनल एको मिनट में राम का रावण से ना बनल आ कंस का कन्हैया से ना बनल। कन्हैया जब जन्म लिहलन तो केवल कंस बदे आ राम का जब जन्म भइल तो केवल रावण बदे। भगवान कन्हैया समय देख करके रावण अरे वो कंस का वध कैलन पाप का अंत कैलन। समय के में रहल आधी रात का बेला आधी रात का बेला में वो कंस के मौत के घाट भगवान कन्हैया उतार करके ऋषि महात्मा के ऊपर उपकार कैलन। देवता में खुशी का माहौल आ गई। देवलोक से सब लोग फूल बरसावत बा और भगवान कन्हैया का लोग बहबाई करत बा। बाकी चौथी लाइन में कवि जी लिखत बन का बेटा संग कबीर बेटा संग कबीर दास बेटा संग कबीर दास कर चलले चोरिया बनिया के घरे कटल बेटा के मौरिया ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों देवता पहुंच गए कबीर दास की घरे। घर में खाए खाती कुछ नहीं खे। बेटा के लेके या दूगो हाथ में झोला लेके कबीर दास गईला या जाके वही बनिया के घरे। आधी रात का बेला 12 बज रहल बा। सेन पीछे से काट के लइका के हिला दिहलन। मासूम लइका हेल गई चोरी करे खाती। झोला में आटा चाउर दाल रखलस। वही मुक्की में है अपने बाबू के जो भी थमावत बा। बनिया का नींद खुलल आके बनिया देखत बा कोनो लइका घर में हेलल बा। घर के पिछवाड़े सेन कटल बा। कबीर दास अपने लइका के बोलावत हुन। लइका हेल के निकलल चाहत बा तो ले बनिया आके कबीर दास की लइका का दोनों गोड़ पकड़ लिहलस। लागल बनिया अपने ओर खींचे आ कबीर दास लइका का दोनों बाहीं पकड़ के अपनी ओर खींचत हुन। कबीर दास जोर लगावत हुन लइका हमारी ओर आवे। आ बनिया जोर लगावत बा कि लइका हमारी ओर आवे। बनिया एक हाथी जोर लगावे कि चिन्ही की ह कवन। आ कबीर दास एक हाथी जोर लगावत हुन कि चिन्हा जाई लइकवा सवेरे मुंह देखावल दुश्वार हो जाई। ए भैया कबीर दास तनी कमजोर पड़े लगलन। बनिया के हाथ में उ लइका जाए लगल। कबीर दास सोचत हुन कि लइकवा हमार चिन्हा जाई गौवा में बदनामी होई मुंह देखावल दुश्वार होई। अपना बेटा का गर्दन कबीर दास काट लिहलन। बेटा का गर्दन काट करके कबीर दास एगो झोला में रखलन और वहां से आटा चाल दाऊर लेके चल दिहलन घरे। बतावल गई बेटा संग कबीर दास कर चलले चोरिया
बनिया के घरे कटल बेटा के मौरिया। द्वारे आइल रहले भगवान ये मितावा, द्वारे आइल रहले भगवान ये मितावा, रहली समैया या भी रतिया।